सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। स्वामी विवेकानंद जी का छोटा सा लेख है। हमसे अक्सर पूछा जाता है, आपके धर्म से समाज को क्या लाभ है? समाज को सत्य की कसौटी बताया गया है। यह तो बड़ी तर्कहीनता है। समाज केवल विकास की एक अवस्था है जिसमें होकर हम गुजर रहे हैं। इस प्रकार तो हम एक वैज्ञानिक आविष्कार के लाभ अथवा उसकी उपयोगिता को एक शिशु के लिए उसकी उपयोगिता से जांचेंगे। यह अत्यंत असंगत है। यदि सामाजिक अवस्था स्थायी होती तो वह शिशु के सदा शिशु ही बने रहने जैसी बात होती। पूर्ण मनुष्य शिशु नहीं हो सकता। यह शब्द मनुष्य शिशु ही विरोधाभासी है। इसलिए कोई समाज पूर्ण नहीं हो सकता। मनुष्य को ऐसी आरंभिक अवस्थाओं से आगे बढ़ना होगा और वह बढ़ेगा। समाज एक अवस्था तक अच्छा है पर वह आदर्श नहीं बन सकता। वह निरंतर परिवर्तनशील है। संसार को जो चाहिए वह है व्यक्तियों के माध्यम से विचार शक्ति। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, तुम स्वयं अपने कमल के फूल को खिलने में सहायता क्यों नहीं देते? भ्रमर तब अपने आप आएंगे। संसार को ऐसे लोग चाहिए जो ईश्वर के प्रेम में मतवाले हो। पहले अपने आप पर विश्वास करो, तब तुम ईश्वर में विश्वास करोगे। संसार 6 श्रद्धालु मनुष्यों का इतिहास, 6 गंभीर शुद्ध चरित्रवान मनुष्यों का इतिहास है। हमें 3 वस्तुओं की आवश्यकता है, अनुभव करने के लिए हृदय की, कल्पना करने के लिए मस्तिष्क की और काम करने के लिए हाथ की। पहले हमें बाहर निकलना चाहिए और अपने लिए समुचित उपकरण तैयार करने चाहिए। अपने को एक डायनामो बनाओ। पहले संसार के लिए महसूस करो। ऐसे समय में जब संसार में सब मनुष्य काम करने को तैयार है तो भावनाशील व्यक्ति कहाँ है? वह अनुभूति कहाँ है जिसने इग्नेशियस लायला को उत्पन्न किया था? अपने प्रेम और नम्रता की परीक्षा करो। ईर्ष्यालु व्यक्ति नम्र और प्रेममय नहीं हो सकता है। ईर्ष्या एक भयंकर भयावह पाप है। यह मनुष्य में अत्यंत रहस्यमय रीति से प्रवेश कर जाती है। अपने से पूछो, तुम्हारा मन घृणा अथवा ईर्ष्या की प्रतिक्रिया करता है या नहीं? संसार में जो टनों घृणा और क्रोध उड़ेला जा रहा है उससे संसार का कितना भला हो रहा है। यदि तुम पवित्र हो, यदि तुम सशक्त हो तो तुम एक व्यक्ति समस्त संसार के बराबर हो। शुभ कार्य करने का दूसरा माध्यम मस्तिष्क केवल सूखा सहारा रेगिस्तान मात्र है, क्योंकि वह अकेला उस समय तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसके पीछे अनुभूति न हो उस प्रेम को जो कभी असफल नहीं रहा। साथ लो और तब मस्तिष्क कल्पना करेगा और हाथ भलाई करेगा। ऋषियों ने ईश्वर के स्वप्न देखे हैं और उसके दर्शन किए हैं। जिनका हृदय शुद्ध है वे ईश्वर का दर्शन पाएंगे। सब या महान पुरुष ईश्वर दर्शन कर चुकने का दावा करते हैं। हजारों वर्ष पहले यह दिव्य दर्शन उपलब्ध हुआ है और इसके परे जो एकता है वह स्वीकृति की जा चुकी है। स्वीकृत कर ली है उसे हमने, और अब हमें जो करना है वह है केवल इन महत्वपूर्ण रूपरेखाओं को भरना। आजकल पूरी दुनिया में तेजी से नफरत फैलाई जा रही है, लेकिन दूसरों के प्रति घृणा और ईर्ष्या व्यक्तिगत ही नहीं सामाजिक जीवन के लिए भी अभिशाप है। इसमें किसी का भला नहीं हो सकता है। यह पाप है जो हमारे जीवन को कलुषित बनाता है। हमें घृणा एवं ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए और जीवन का वास्तविक आनंद पाने के लिए विनम्रता सीखनी चाहिए। धन्यवाद।